कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कांधा देने में आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी कहने लगे, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे, अरे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण उस बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात की जो और कान्हा जी का कांधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।